40 नंबर क्वेश्चन देख लो। लिखा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड से क्या है, बैलून है। ये एक बैलून है बेटा, जो कितने हाइट पर है, कितने हाइट पर है, तो आंसर है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर के हाइट पर। लेकिन ध्यान से सुनो, ये बैलून का जो डोर है, स्ट्रिंग है, एक लड़की के हाथ में है जिसका हाइट है 1.2 मीटर। हाइट कितना है, 1.2 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे पकड़िए, धागा से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है और ये हाइट है। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, डिस्टेंस। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहां से जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, बट क्या हो रहा है, जब आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कुछ देरी के बाद ये एंगल कितने बन रहा है, देखो यहाँ 30 डिग्री, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया ना, बैलून यहाँ आ गया, बैलून यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। क्या बन रहा है, 30 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है बेटा 30 डिग्री, और ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, हाइट भी आपको दिया है 88.2 मीटर। ठीक, अब बोल क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये जो बैलून ट्रेवल किया ना, इसका बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करो। कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो। ठीक, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे क्या कि देखो, अगर यहां से इस यहां एंगल बन रहा है, बेस मुझे चाहिए, अरे ये बेस ही तो है। अरे देखो, ए बी सी डी और ई, तो ईडी जो है, ईडी जो है किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। ईडी जो है बीसी के इक्वल है, और ये मैं बीसी फाइंड कर लूंगा तो ईडी आराम से फाइंड हो जाएगा। बट यहां एंगल बन रहा है, बेस निकालूंगा, क्योंकि हाइट भी दिया है तो बेस में निकाल ही लूंगा, बात समझ रहे हो ना। लेकिन बेस यहां से यहां तक का निकलेगा, कब, 30 डिग्री के एंगल पर। लेकिन मुझे चाहिए यहां से यहां तक, बी से सी तक चाहिए, लेकिन 30 डिग्री के एंगल पर कहां से निकलेगा, ए से सी तक। तो मैं करूंगा क्या, फिर 60 डिग्री के एंगल पर निकालूंगा, और 60 डिग्री के एंगल पर केवल इतना ही फाइंड होगा, ए बी। अब पूरे में से ए बी माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा बी सी। अब मुझे एक्चुअली में इस पूरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। ईडी पर ध्यान मत दो, बीसी ईडी जो है बीसी के इक्वल है, बीसी में फाइंड करना है। तो बी से सी तक बराबर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस, ए से सी तक ए सी माइनस ए बी। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा ना, तो सेम टू सेम ऐसे ही बनने वाला है, सेम टू सेम ऐसे ही बनने वाला है, आप देख लेना। तो BC बराबर AC, AC से AB माइनस करो। क्वेश्चन समझो, इजी सॉल्व होगा। मैं बनाने के लिए तो 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। अब मैं पहले
फाइंड करता हूं बेटा ए सी, ए से सी। अब ए सी के लिए देखो ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी के लिए मुझे बेस फाइंड करना है, किसके हेल्प से? हाइट से। थोड़ा सा लोचा है, ध्यान से सुनो। ये 8.2 मीटर ग्राउंड लेवल से हाइट है बेटा। कहां से? ग्राउंड से। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है ये लड़की के आई लेवल से एंगल बन रहा है। आई पैर में तो नहीं होगा, सर यहां होता है, और यहां तक आने में इसका हाइट 1.2 मीटर है। तो यहां पर हाइट बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी चीज कि हाइट बराबर क्या हो जाएगा? तो 88.2 में, है ना, माइनस कर देंगे कितना? 1.2 मीटर, यानी कि 87 मीटर। ठीक है ना? तो यहां से यहां तक का जहां हाइट होगा 87 मीटर होगा। ये भी कितना हो जाएगा? 87 मीटर। ठीक है, चलिए अब इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या हो जाएगा? tan थीटा ही लगाएंगे। और देखिए ए सी डी में कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर सी डी, बेस कितना हो जाएगा? ए सी। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। सी डी कितना है बेटा? 87। सी से डी तक का हाइट 87, और ए सी ही तो फाइंड करना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? कितने, किसके इक्वल आ जाएगा? ए सी 87√3 के इक्वल। ए सी में फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ए बी। अब ए बी के लिए इन ट्रायंगल ए बी के लिए देखो, ये ए बी निकालना है, और ये कौन सा ट्रायंगल आएगा? ए बी ई, ए बी ई। इसमें भी tan थीटा लगेगा, लेकिन यहां पर tan कितना है? ए बी ई के लिए tan 60 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा? बी ई, और बेस क्या होगा? ए बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। बीई कितना है? 87, और ए बी तो फाइंड करना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 87/√3। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है? बी सी। अब बी सी बराबर मैं क्या लिखा हूं यहां पर? ए सी कितना आया है? 87√3 माइनस ए बी 87√3। यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? √3 का एलसीएम निकाल देंगे। रूट यहां देखो, क्योंकि जगह नहीं है, √3 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो 87√3 इंटू √3 माइनस 87। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 87 इंटू 3 माइनस 87 अपन में √3। ठीक है, साथ साथ में इसको रेशनलाइज भी कर लो, क्योंकि करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 8 7 जा 21, 7 3 जा 21, और 8 3 जा 24, 1 26 माइनस 87। अपन में क्या हो जाएगा बेटा? √3 इंटू 3 इक्वल 3, और ये √3 चल ही रहा है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ, जगह का लोचा है। अब 1 में से 7 माइनस होगा 4, यानी कि 11 में से 7 माइनस होगा 4, और 15 में से 8 माइनस होगा 7, और ये 1 3, और ये √3। ओके, 3 5 जा 15, और 3 8 जा 24, यानी कि BC किसके इक्वल आ गया?
58√3 मीटर। तो अच्छा लगा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए